So, hello guys, welcome to my channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी विज़िट कर रहे हो, मेरी स्टोरी देख रहे हो, पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बताने से मुझे पता चलता है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब वो तो आप लोगों को पसंद आएगी तो कर ही दोगे ना, अपनी दिल से, अपनी मर्ज़ी से। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। सो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, पिछले वाले एपिसोड के कुछ सीन्स वगैरह जो है वो याद कर लेते हैं। तो हुआ था कि रोशनी और रश्मि जो है वो क्लब हाउस में रहते हैं और उस क्लब हाउस में बहुत सारे बॉयज़ थे जो कि रोशनी के फ्रेंड थे। उसमें से एक लड़का जो है वो रोशनी और रश्मि को गले लगाते हुए देख के जो है वो कहता है कि ये सिस्टर वाली प्यार है। तो इसी बात को सुन के जो है वो रोशनी का जो फ्रेंड था, वो क्यूट वाला बंदा, वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है सब लोगों के सामने। सब लोग इतना थोड़े से गुस्से में थे या कंफ्यूज में थे, आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही हंस रहा था तो रोशनी जो है वो पूछती है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि यार तुम दोनों तो एक लवर हो ना, तो ये तुम दोनों को देख के सिस्टर वाला लव समझ रहा है तो हंसी तो आना ज़रूरी है। तो ऐसे करके जो है वो दोनों हंसते ही रहते हैं। तो ऐसे ही करके जो है वो रोशनी जो है वो रश्मि के पास चली जाती है, और जब जाती है तो रश्मि जो है वो कहती है कि क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे थे, क्यों नहीं। तो ऐसे करके रश्मि कहती है, लेकिन रोशनी जो है वो टाल देती है कि जस्ट ऐसे जोक वगैरह था, तो हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए हंस दिए, ऐसे नॉर्मल है। तो ऐसा करके उसे बाहर की तरफ ले जाती है। और अब उसके आगे जब बाहर निकलते हैं तो फिर से रश्मि जो है वो कहते कि क्यों हंस रहे थे, अभी भी आप हंस रहे हो अंदर ही अंदर, और देखो फेस पे अभी भी स्माइल है, तो बताओ ना क्या बात थी। ऐसे करके रश्मि कहती है, लेकिन रोशनी जो है वो कहती है कि यार मैंने बोला तो था, छोटा सा ही बात है। तो रश्मि कहती है कि हाँ हाँ दिख रहा है छोटा सा बात है, इसीलिए तो आप इतने हंस रहे हो, अभी बोल दिया तो देखो कैसी बत्ती सी दिखा रहे हो आप। तो रोशनी जो है वो मुंह बंद कर लेती है और हंसती रहती है। और वहीं रश्मि जो है वो ऐसे ही जाती ही रहती है और कहती है कि नहीं बताना तो ओके, मत बताओ, रहने दो, मैं जा रही हूँ, बाय। तो ऐसे बोल के जो है वो रोशनी से आगे आगे जा रही थी रश्मि। तो रोशनी जो है वो थोड़ी सी उसकी हंसी को बंद करती है और रश्मि आप सुनो तो सही, अच्छा मैं बोल रही हूँ, सुनो सुनो, ऐसे करके कहती है। लेकिन रश्मि जो है वो उसके घर तरफ ही जा रही थी, तो देखती है कि उसके मम्मी पापा जो है वो आ गए हैं और उसके साथ एक इंसान भी था। तो उसे देख के जो है वो रुक जाती है वहीं पे, और उसके पीछे रोशनी थी तो वो भी उन लोगों को देखती है और वो भी रुक जाती है। और जैसे ही रोशनी रश्मि को कुछ पूछने वाली थी कि आपके मम्मी पापा कहाँ गए थे या क्यों गए थे, ऐसे करके कुछ पूछने वाली थी, लेकिन कुछ पूछती उससे पहले रश्मि जो है वो उस इंसान को देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुद से कहती है कि OMG, ये क्यों आया है और इतने साल के बाद, वाई, OMG, ओ गॉड। ऐसे करके रश्मि जो है वो अपने घर तरफ जो है वो चली जाती है, वो भी रोशनी को बिना बाय बोले हुए। और वही रोशनी जो है वो अब इसे क्या हो गया, ऐसे करके वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। तो रोशनी जो है वो रश्मि को देखती ही रहती है कि इतनी इतनी खुशी किस चीज़ को देख के उसे मिला। रोज़ तो उसके मम्मी पापा देखते ही है, मतलब उसके साथ ही रहते हैं, तो उनको देख के इतना खुश क्यों। तो वो भी रश्मि के घर तरफ ही जाती रहती है, मतलब रोशनी जो है वो रश्मि के पीछे जाती ही रहती है। और वहीं रश्मि जो है वो इतनी स्पीड से जाती है कि जैसे ही पहुंचती है तो एकदम से वो हाँफने लगती है,
जब थोड़ा सा हाँफ के ख़त्म करती है तो उस इंसान को गले लगाती है, उनके मम्मी पापा को छोड़ के उस इंसान को गले लगाती है। एक्चुअली में वो रहता है रश्मि का बचपन का फ्रेंड, जो कि गांव में उससे सारी बातें जो है वो शेयर करती थी रश्मि। तो उसका फ्रेंड जो है वो भी उससे हक बैक करता है और कहता है कि ओए बस बस बस, कितना 1 साल में तो तू पूरा ही चेंज हो गई, ये क्या, तूने सूट से सीधा भी जीन्स वगैरह पहनने लगी और वो भी हॉट वाली। वाह वाह वाह, क्या बात है, जान लेगी क्या, छोड़, अपनी मम्मी को भी तो पूछ ले, अपने पापा को भी पूछ ले, मुझसे इतना क्यों लगाव कर रही है, छोड़ ज़रा, सांस लेने दे, अभी आया हूँ। तो ऐसे करके वो कहता है अच्छा हुआ तू आ गया, न्यू ईयर साथ में बनाएंगे, ऐसे करके रश्मि कहती है। तो रश्मि के जो मम्मी थी वो कहती है कि अरे रोहन बेटा, देखो तुम्हारे बिना तो ये पूरी अकेली पड़ गई है, वहाँ पे तो तुम दोनों ही बस गांव में इधर उधर घूमते थे, सबको परेशान करते थे, और अभी यहाँ तो अकेली ही रहती है। और सही में अच्छा हुआ जो फ़ोन करके हमें बुला लिया, और अभी कहाँ कहाँ घूमते फिरते, हमारा एड्रेस वगैरह ढूंढते रहते, अच्छा हुआ कॉल कर लिया, जो हम दोनों ने आपको पिक कर लिया वहाँ से। तो वो रोहन कहता है कि हाँ आंटी, इसीलिए तो मैं बस सरप्राइज़ देना चाहती थी इस पगली को, जो भी देखो कैसे चिपकी पड़ी है मुझसे, छोड़ने को बोल रहा हूँ फिर भी ये छोड़ नहीं रही है, कितनी खुश है। ओके ओके, अभी तो छोड़ो, थोड़ा सा घर के अंदर तो जाने दो, थोड़ा से पानी तो पीने दो और सांस भी तो लेने दो, रश्मि छोड़ो, ऐसे करके वो रोहन कहता है। तो रश्मि भी जो है वो छोड़ देती है, ले मैंने छोड़ दिया, अब तू चल, ऐसे करके उसके हाथ पकड़ता है और घर की ओर ले जाता है, मतलब ले जाती है, वो भी रोशनी को इग्नोर करते हुए। एक बार रोशनी की ओर देखती भी नहीं है रश्मि, और बस उसका फोकस एक्चुअली में रहता है कि उसका फ्रेंड जो है वो बहुत, मतलब 1 साल के बाद जो है वो आया है, उससे बहुत दिन हो गए नहीं देखा है, बातचीत भी नहीं किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। तो थोड़ा सा उसका ध्यान जो है वो रोहन के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो रोशनी को थोड़ा सा इग्नोर करती है। और वहीं रोशनी जो है वो ये सारी चीज़ें देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है, इन दोनों का क्लोजनेस देख के जो है वो सही में बहुत ही ज़्यादा जेलस भी फील कर रही थी, हर्ट हो रही थी, और उसकी आँखों से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी भी निकल रहा था। वो कुछ पूछे या ना पूछे ऐसे करके वो सैड हो जाती है और वो अपने घर की ओर चली जाती है। और जब वो घर के पास पहुंचती है तो वहीं पे बैठ जाती है सीढ़ियों के पास और वेट करने लगती है कि रश्मि कब निकलेगी और उससे बात वगैरह वो करेगी, बहुत कुछ बात करनी है, ऐसे करके जो है वो रोशनी जो है वो वेट करती ही रहती है घर के बाहर में ही। और वहीं रश्मि जो है वो रोहन को घर के अंदर ले जाती है। जब जाते हैं तो रश्मि जो है वो उसको बिठाती है, उसको जूस वगैरह स्नैक्स वगैरह सब खिलाती है पिलाती है और उससे बातचीत वगैरह करती ही रहती है। जब बात कर रहे थे तो उसी वक्त जो है वो उनकी मम्मी आती है और कहती है कि रेडी हो जाओ, हम लोगों को घूमने भी जाना है। तो रश्मि जो है वो ओके मम्मी ऐसे करके कहती है। तो ये लोग जो है वो रेडी होके जो है वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो उसके डैड जो है वो रश्मि के, उसके पापा जो थे वो एक्चुअली कार लेके आए थे, तो वही कार से ही वो लोग सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब कार में बैठते हैं सब लोग तो सब लोग खुश ही थे। तो जैसे ही रश्मि कार में बैठती है और अपना फ़ोन जो है वो चलाने लगती है और रोहन से थोड़ा मोड़ा बात करती ही रहती है। जब थोड़ी देर के बाद जो है वो रश्मि को रियलाइज़ होता है कि वो तो एक्चुअली में रोशनी के साथ थी और उससे ऐसे अकेले छोड़ के मैं इस रोहन के साथ में आ गई।
उसको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, तो वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और ख़ुद को कोसने लगती है उस वक्त, और अपना फ़ोन को जो है वो रख देती है और खिड़की ओर देखने लगती है। और वहीं रोहन जो है वो खुश रहता है और रश्मि को बहुत सारे जोक्स वगैरह और उससे बातें वगैरह करता ही रहता है। लेकिन रश्मि जो है वो उसकी एक भी बात को जो है वो सुनती नहीं है और रिप्लाई भी नहीं करती है, बाहर की ओर देखती रहती है और उसकी बात को जो है वो इग्नोर करती रहती है। तो रोहन जो है वो उसको हिलाता है और कहता है कि ओए क्या हो गया, अभी तो खुश थी और अभी से ये से ओए हेलो। लेकिन रश्मि जो है वो फिर भी अभी भी बस रोशनी को ही सोच रही थी, मैंने कैसे कर लिया, मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आ गई, वो तो मेरे साथ थी, मैं ही गई थी। ओ यार, अब और मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकती, मैंने अभी तक नंबर एक्सचेंज ही नहीं किया यार। मैं इसीलिए तो गई थी कि मैं उसको मैं नंबर दे सकूं अपना, लेकिन मैं उल्लू, मैं स्टूपिड, मैं गधी, मैं सब कुछ हूँ। और ये रोहन भी इस वक्त क्यों आया? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन यार क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है यार? ऐसे करके जो है वो सोचती ही रहती है और सोचते सोचते जो है वो उन लोगों का रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वहाँ पे उन लोग खाते हैं पीते हैं, कुछ देर तक तो घूमते भी हैं फिरते भी हैं। और उस दौरान रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है, सैड रहती है, किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। और ये सारी चीज़ों को जो है वो रोहन नोटिस कर रहा था कि इसको हो क्या गया है। जब से कार में बैठी है तब से ये ऐसे ही बिहेव कर रही है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, आखिरकार हुआ क्या है? तो ऐसे करके वो सोचता है। और जब इन लोगों का घूमना फिरना ख़त्म हो जाता है तो रिटर्न आने के वक्त जो रोहन है वो फिर से पूछता है कि क्या हो गया, मैं तब से देख रहा हूँ, तू ऐसे क्यों है, ऐसे गुमसुम क्यों है यार? रश्मि यार, जब मुझसे मिली तो इतनी खुश थी और अब क्या हो गया? उसके कानों में थोड़ी सी धीमी आवाज़ में कहता है, जैसे कि रश्मि के मम्मी पापा को सुनाई ना दे वैसे। तो रश्मि जो है वो फिर भी कुछ नहीं कहती है। जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक रश्मि कुछ बोलती ही नहीं है। तो ऐसे ही करके जो है वो लोग घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो सब लोग जो है वो अपने अपने रूम पे चले जाते हैं और वहाँ रोहन जो है वो अर्जुन के रूम में सोने वाला था। तो जब रोहन जा रहा था तो अर्जुन से कहता है कि मैं एक कॉल करके आता हूँ, तुम अपने रूम पे रहो। ऐसे कह के जो है रोहन वो चला जाता है बाहर की ओर। जब अर्जुन रूम के अंदर चला जाता है तो रोहन जो है वो रश्मि के रूम की ओर चला जाता है। और वहीं रोशनी जो है वो ये लोग घूमने के लिए निकले थे। तो जब ये देखती है कि ये लोग तो घूमने के लिए निकले हैं, वो भी कार में, तो ऑफकोर्स सब लोग साथ में ही गए होंगे और रश्मि भी गई होगी। तो इतना ही देखते जो है वो और ज़्यादा ही सैड रहती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। जब जाती है तो वही मिठाई वगैरह या कुछ चीज़ें या कुकिंग जो है वो करती ही रहती है। सब कुकिंग वगैरह ख़त्म करके जो है वो उसका फ्रेंड का कॉल आता है कि यार तू क्लब हाउस में आ जा, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है ये सारी चीज़ों में, तो तू आएगी तो ये सारी चीज़ें सब सेट अच्छे से हो जाएंगी, तो तू आ जाए एक बार। ऐसे करके फ़ोन करे रहते हैं उसके फ्रेंड लोग। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ ओके मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, ऐसे करके वो कहती है और सारी चीज़ें ख़त्म करके रेडी शेडी हो के वो निकल जाती है। तो जब क्लब हाउस में जाती है तो बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां भी थे, ऐसे नहीं कि रोशनी बस अकेली थी, ऐसे नहीं, मतलब सब लोग थे। तो जब रोशनी पहुंचती है तो सब लोग उसको बोलते हैं कि यार देख ना ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें तुझे ही पता थी ना ये सारी चीज़ें, तो तू इतनी लेट में क्यों आई, ऐसे करके उससे पूछ रहे थे। लेकिन रोशनी तो वही सैड थी और अपने घर में बस अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, वो भी दुखी दिल से।
तो इन लोगों को तो पता नहीं है ना। तो फिर भी रोशनी कहती है कि यार नहीं, कुछ नहीं, घर में काम था बस, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा बताओ क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे करके जो है वो करती ही रहती है। तो वही स्मार्ट बंदा जो है, मतलब रोशनी का फ्रेंड, वो आता है और कहता है कि ओए, आज तो तुझे घूमने जाना था ना उसके साथ, तो यहाँ पर क्यों कर, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, ऐसे करके वो कहता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि यार नहीं, प्लान कैंसिल हो गया, मैं नहीं जाने वाली, मैं आज भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करने वाली हूँ। तो स्कूटी को छोड़ दे, ओके, मत बोल कि आज लेना है वगैरह, तो उसको छोड़ दे और मेरी हेल्प कर, ऐसे करके रोशनी कहती है। तो उसका फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है और क्या हो गया है। लेकिन पूछना तो चाहता था, लेकिन पूछता नहीं है, क्योंकि रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही थी। और उसका फ्रेंड जो है वो समझ लेता है और कहता है कि ओके, देखा क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे करके जो है वो वहाँ के वायर्स, डेकोरेट, लाइट्स वगैरह सब चीज़ें वो लोग कर रहे थे, और लोग भी कर रहे थे, ये लोग भी कर रहे थे। तो ऐसे करके वो लोग यहाँ पर बिज़ी हो जाते हैं। और वहीं रोहन जो है वो रोशनी के रूम पे, रश्मि के रूम पे जब घुसता है, तो रश्मि जो है वो बस अपने बेड पे बैठे बैठे फ़ोन को देख रही थी और थोड़ी थोड़ी करके शायद रो भी रही थी। तो रोहन जो है वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि ओए क्या हो गया, ऐसे करके कहता है। और जब फ़ोन की ओर देखता है तो उसमें एक फ़ोटो दिखाई देता रहता है स्क्रीन पे। तो वो रहता है, ऑफकोर्स रोशनी का ही रहता है। और रोशनी की जो फ़ोटो है वो देख देख के रश्मि जो है वो रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने रोशनी को हर्ट कर दिया है। और रियली में उसे हर्ट कर ही दिया था, लेकिन जानबूझ के तो नहीं की थी ना। लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान के जो है वो रो रही थी। तो रोहन जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं जानता है ऑफकोर्स। तो वो पूछता है कि ओए ये कौन है और ये फ़ोटो देख देख के क्यों रो रही है। तो रश्मि कहती है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान है मेरे लिए, और अभी तू मुझे कुछ पूछना भी मत, मैं बोलने के लायक मैं नहीं हूँ। ऐसे करके रश्मि अपनी जो रोने वाली साउंड से, मतलब वॉइस से जो वो कहती है। तो रोहन जो है वो उसे हग बैक, मतलब साइड हग करता है और कहता है कि ओए क्या हो गया, क्यों रो रही है, और अब क्या कर लिया तूने जो इस तरह रो रही है, बताएगी, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तो रश्मि कहती है कि यार जब तू आया था तो मैं इसके साथ थी, इससे बातें वगैरह कर रही थी, लेकिन इतने दिनों के बाद मैंने तुझे देखा तो मुझे कंट्रोल तो हुआ ही नहीं, तो मैं उसे छोड़ के जो है मैं तेरे पास आ गई। और हाँ, तू मेरे लिए स्पेशल है, तुझे मैं लाइक करती हूँ, बचपन से लाइक करती हूँ, तुझे पता है ना। तो रोहन कहता है कि हाँ पता है, तू लाइक करती है, और क्यों ना हो, मैं भी तो लाइक करता हूँ ना, तो इसलिए तू भी लाइक करती है। तो रश्मि कहती है कि हाँ, तो इसी चक्कर में ना मैं उसे वहाँ छोड़ के आ गई, और ये ना मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तेरे से भी ज़्यादा, और मैं इसके साथ थी और इसे ऐसे अकेली छोड़ के मैं आ गई। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर वो अभी गुस्सा होगी, वो मुझसे नाराज़ होगी, तो मैं कैसे मनाऊँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। और यही सारी चीज़ें सोच सोच के जो है मैं रो रही हूँ। अगर तू मेरी कुछ हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दे, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आंसू जो है। तो ऐसे करके वो कहती है। तो रोहन कहता है कि यार इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है, वो गुस्सा नहीं होगी, तेरी बेस्ट फ्रेंड तो होगी ना ये, तो वो समझ लेगी कि हाँ तू एक फैमिली टाइम तू गुजार रही है, उन लोगों के साथ है, मतलब फैमिली के साथ है, तो वो समझेगी। तो तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा
और ये आंसू को जो है वो पोंछ ले और बंद कर, तेरा रोना धोना अच्छी नहीं लगती है। और हाँ, वो समझ लेगी, तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी यार, वो भी लड़की है, तू भी लड़की है, समझ सकती है वो तेरी प्रॉब्लम। ओके, तू ज़्यादा रोना मत, समझ में आई? तो ऐसा करके रोहन कहता है। तो रश्मि कहती है कि यार तू तू समझ क्यों नहीं रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या बोल रहा है? ऐसे करके रश्मि कहती है। लेकिन रोहन जो है वो कहता है कि क्या, मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? तो रश्मि कहती है कि ओके, नहीं 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 कुछ नहीं, ठीक है। तू ऐसे करके वो सोचती ही रहती है। और फिर जब वो अपना फ़ोन निकालती है तो देखती है कि 7:30 वगैरह हो ही गए हैं। तो रोहन को पकड़ती है और अपने मम्मी के रूम की तरफ चली जाती है। जब जाती है तो नॉक नॉक करती है। तो एक्चुअली वो लोग सो गए थे। तो रश्मि जब आती है तो उनके मम्मी पापा जो है वो उठते हैं और उनकी मम्मी जो है वो दरवाज़े पे आती है और खोलती है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि क्या हुआ बेटा, अभी इतने रात को क्या हो गया, हम लोग सो रहे थे। ऐसे करके उनकी मम्मी जो स्वीटली कहती है। तो रश्मि कहती है कि सॉरी बट मुझे वहाँ जाना है, रोशनी ने बुलाया था तो मैं जाऊँ, ऐसे करके परमिशन लेती है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि हाँ ओके चले जाओ और रोहन को भी ले जाओ, ऐसे कहती है। तो रश्मि कहती है कि हाँ हाँ मैं इसी को ही लेके जा रही हूँ, ऐसे करके कहती है। तो थैंक यू मम्मी, मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है, ऐसे करके रश्मि कहती है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ बेटा, ऐसे करके परमिशन दे देती है। तो ये लोग जाते हैं। तो जब जाते ही रहते हैं तो रश्मि जो है वो एक ही वर्ड बोले जा रही थी। रश्मि मतलब रोशनी गुस्सा तो नहीं होगी ना, वो मान जाएगी ना, वो सच में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होगी ना, ऐसे ऐसे करके वो रोहन से पूछती रहती है। और वहाँ रोहन जो है वो कुछ जानता ही नहीं कि रश्मि को हुआ ही क्या है क्या नहीं। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना क्यों इतना दिखा रही है, इतना फिक्र तो मेरे लिए भी नहीं है यार, इसे हुआ ही क्या है, ऐसे ही सोचते रहता है। और ये लोग जो है वो क्लब हाउस में पहुंच जाते हैं। जब अंदर घुसते हैं थोड़ा सा तो रश्मि जो है वो रोशनी को ढूंढती रहती है। जब ढूंढती रहती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और रोशनी से मिलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही थी। लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो कहीं नहीं मिल रही थी। इतने छोटे से क्लब हाउस में वो गई तो गई कहाँ। तो फाइनली उसको उसका फ्रेंड दिख जाता है। तो रश्मि जो है वो उसके पास चली जाती है। जब जाती है तो उससे पूछते हैं कि रोशनी कहाँ है। तो वो कहता है कि हाँ वो कुछ देर से जो है वो वहीं पे ही बैठी है, उसकी ख़ास जगह है वहाँ। वो वहाँ पे जब थोड़ी सी उदास रहती है या कुछ बात जो है वो उससे खाती रहती है, उससे समझ में नहीं आता रहता है, तो वो वहाँ जाके बैठी रहती है। तो इतना ही सुनते जो रश्मि है वो कहती है कि वो कहाँ है, मतलब वो जगह कहाँ है। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि हाँ वो यहाँ से यहाँ जाना, मतलब थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट जाना, फिर वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पे बैठी रहती है। तो रश्मि कहती है कि ओके, ऐसे करके वो जाती रहती है। जब जाती ही रहती है तो रोहन जो है वो उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के, क्या बात हो गई और कहाँ जा रही हो। तो रश्मि कहती है कि कहीं नहीं। और ये देखो, मतलब इंट्रोड्यूस करवाता है वो क्यूट बंदे के साथ रोहन की, मतलब रोहन को
और तुम इसके साथ ही रहना, मैं अब बस आधे घंटे में आ रही हूँ, ऐसे कह के रश्मि जो है वो दौड़ लगा देती है, मतलब चली जाती है। और वहीं रोहन जो है वो बस एकदम से शॉकिंग नज़रों से जो है वो रश्मि को देख रहा था, क्योंकि उसके लिए कभी इतनी फ़िक्र, इतनी प्यार और इतनी तड़प कभी दिखा ही नहीं, बचपन से अब तक कभी भी दिखा ही नहीं उसके लिए। और जहाँ तक रोहन की बात है, वो बचपन से ही रश्मि को लाइक करता है या प्यार करता है बोल सकते हो, तो वो थोड़ा सा जेलस फील करते ही रहता है, क्योंकि मेरे लिए इतना प्यार कभी नहीं दिखा और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतनी तड़प, इतनी प्यार दिख रहा है, तो उसे थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन फिर भी वो क्या करे, अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ है तो कुछ कर भी नहीं सकता है ना। तो वहीं क्लब हाउस में जो है वो उस स्मार्ट बंदे के साथ जो है वो बैठे ही रहता है और उसके साथ बातचीत वगैरह करते ही रहता है ऐसे कैजुअली। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं बिज़ी रह रही हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ रियली में, तो शायद मैं बहुत दिन तक स्टोरी नहीं अपलोड कर सकती, और करूँगी भी तो किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार, कोई देखता ही नहीं। सो गाइस, आप देख रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।